हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे ई मेजर स्केल प्ले करना और साथ ही सीखेंगे ई मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स भी। और उसके बाद बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर भी अबाउट फिंगर्स प्रोटेक्शन। तो चलो सबसे पहले ई मेजर स्केल प्ले करते हैं। ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। और फिर रिवर्स ऑर्डर में भी प्ले होगा ये। ई मेजर स्केल में जो 7 नोट्स प्ले होते हैं वो है ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प एंड डी शार्प, जो कि प्ले होते हैं पर्टिकुलर नोट्स के इंटरवल के बाद। जैसे कि इंटरवल्स, इनके बीच का जो इंटरवल्स है वो है 2-2-1, 2-2-2। दैट मीन्स होल स्टेप, उसके बाद हाफ स्टेप एंड फिर उसके बाद दोबारा से रिमेनिंग नोट्स के लिए होल स्टेप है, राइट। ये पैटर्न्स एंड इंटरवल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे सारे मेजर एंड माइनर स्केल्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न एंड फॉर्मूला रहता है। डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। एंड जब आप ये प्ले कर रहे हो इसके साथ साथ आप नोट्स भी याद कर लोगे तो इट्स बेटर फॉर यू। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ दैट आप नोट्स भी प्लीज़ साथ साथ याद कर लो, बिकॉज आगे जब आप कॉर्ड्स प्ले करोगे एंड अपना म्यूज़िक क्रिएट करना चाहोगे, सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा स्केल या कौन सा कॉर्ड किस फ्रेट पे किस तरह से कहाँ पर प्ले करना है, राइट। आपका ई मेजर स्केल में फॉर एग्जांपल ई नोट है, वो ओपन स्ट्रिंग ई से प्ले होगा लाइक दिस। उसके बाद सेकंड फिंगर आपकी प्लेस होगी सेकंड फ्रेट पे, सिक्स्थ फ्रेट की, राइट। ये प्ले हुआ एफ शार्प। उसके बाद आपका फोर्थ फ्रेट सिक्स्थ स्ट्रिंग पे फोर्थ फिंगर से, ये पिंकी। ये जी शार्प प्ले हुआ। उसके बाद आपका फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले होगा, राइट। ये हुआ ए नोट, राइट। उसके बाद आपका सेकेंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग का ये बी, राइट। बी के बाद आपका सी शार्प। सी शार्प आपका फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ फिंगर से प्ले होगा। और फिर उसके बाद डी शार्प, फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, राइट। ये डी शार्प प्ले हुआ। और उसके बाद डी शार्प के बाद ई, राइट। ई आपकी सेकंड फिंगर से सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग की। एंड देन एफ शार्प आपका फोर्थ फ्रेट पे है, फोर्थ स्ट्रिंग और फोर्थ फिंगर से ही प्ले करना है। एंड उसके बाद आपका जी शार्प थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। और फिर जी शार्प के बाद ए सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग पर ही। और फिर आपका ए के बाद बी, ये। ये फोर्थ फ्रेट है आपकी, थर्ड स्ट्रिंग की फोर्थ फिंगर से प्ले होगी, राइट। उसके बाद आपका सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर से प्ले होगी, ये सी शार्प। और उसके बाद आपकी फोर्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग की, राइट। ये डी शार्प प्ले हुआ, थर्ड फिंगर से प्ले किया, राइट। और उसके बाद ई, ई आपका आ गया फिफ्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग की फोर्थ फिंगर से प्ले होगा, पिंकी फिंगर से। और उसी तरह से फिर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, राइट। ये एफ शार्प आ गया, फर्स्ट फिंगर से प्ले हुआ सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की। और उसके बाद फोर्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फिंगर से ये जी शार्प प्ले हुआ। और फिर फिफ्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही ये ए प्ले हुआ नोट। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हम सेवेंथ फ्रेट फर्स्ट फिंगर से बी, ये बी प्ले हुआ। और उसके बाद सी शार्प नाइन्थ फ्रेट पे थर्ड फिंगर से सी शार्प प्ले हुआ। और उसके बाद आपका 11th फ्रेट
डी शार्प थर्ड फिंगर से, और फिर उसके बाद दोबारा से ई 12th फ्रेट पे फोर्थ फिंगर से, राइट। सो इस तरह से ये प्ले होगा, एंड इसको रिवर्स ऑर्डर में भी प्ले करना है ताकि आपकी सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड नोट्स भी आप याद कर लो, तो इट्स बेटर फॉर यू। एंड चलो, तो ये तो था ई मेजर स्केल, एंड जैसे हमने ई मेजर स्केल प्ले किया था उसी तरह से हमारा ई माइनर स्केल भी प्ले होगा। एंड छोटा सा डिफरेंस सिर्फ यही है कि थर्ड सिक्स्थ एंड सेवन्थ नोट का जो डिफरेंस है वो एक नोट पीछे प्ले होगा एज कंपेयर टू इट्स मेजर स्केल। सो यही डिफरेंस रहता है मेजर एंड माइनर में। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने यही चीज़ बार बार एक्सप्लेन की है। एंड चलो, तो ये तो था ई मेजर स्केल। अब इसी से ई मेजर कॉर्ड भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, राइट, जो कि इस तरह से प्ले होगा। एंड ये ई मेजर का ये कॉम्बिनेशन है 3 नोट्स का, ई बी एंड जी शार्प, जो कि ई मेजर स्केल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। सो इसको प्ले करने के लिए हम 6th स्ट्रिंग ओपन रखेंगे, ये राइट, 6th स्ट्रिंग ओपन रखेंगे, राइट, जिसे हम रूट नोट ई भी बोलते हैं, राइट। एंड फिंगर्स प्लेसमेंट के लिए सेकेंड फिंगर जो है आपकी वो 5th फ्रेट। सो सेकेंड फिंगर जो है आपकी 5th स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट पे प्लेस करनी है, ये राइट, जो कि बी नोट है, राइट। एंड इसके बाद थर्ड फिंगर जो है आपकी वो 4th स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, जो कि ये वाली, राइट। सो ये अगेन ई नोट है। सो ये दोनों फिंगर्स आपकी प्लेस हो गई, राइट। एंड उसके बाद जो थर्ड स्ट्रिंग है उसकी फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर प्लेस करनी है, राइट, जो कि आपकी जी शार्प नोट प्ले होगा, राइट। एंड उसके बाद हमारी सेकेंड स्ट्रिंग ओपन रहेगी, सेकेंड स्ट्रिंग हमारी बी है, एंड फर्स्ट स्ट्रिंग भी हमारी ओपन रहेगी, मतलब कोई फ्रेट प्रेस नहीं करनी। सो ये भी ओपन प्ले होगी, ई स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग भी बोलते हैं हम। एंड ये सारे नोट्स जब आप एक साथ प्ले करोगे, सो ये हुआ आपका ई मेजर कॉर्ड। सो ये प्ले हुआ हमारा ई मेजर या ई कॉर्ड। एंड अगर हम अपनी फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट, जो कि ये वाली है, सो ये अगर हम हटा लेते हैं तो ये जी नोट प्ले होगा, क्योंकि थर्ड स्ट्रिंग ओपन है, एंड ओपन प्ले होगी जब, तो ये जी नोट प्ले करेगा। एंड ये सारे नोट्स, राइट, ये सारे नोट्स जब कॉम्बिनेशन में प्ले करें तो प्ले होगा ई माइनर कॉर्ड। सो ये हमारा ई माइनर कॉर्ड प्ले हुआ, राइट, क्योंकि जो जी नोट है आप ई माइनर स्केल फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। जी शार्प से एक नोट पीछे, जी शार्प आपका ई मेजर फैमिली का था, राइट, एंड जी नोट आपका ई माइनर स्केल से है। सो ये जो सारे नोट्स हैं ये जी माइनर स्केल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो ये जी माइनर कॉर्ड प्ले हुआ, राइट। एंड ऑल राइट, तो अब बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पर, जो कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझसे पूछा था कि सर ये गिटार प्ले करना तो अच्छा लगता है, पर इन फिंगर्स का क्या करें, और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड जो ये मार्केट में फिंगर्स प्रोटेक्शन कवर्स आते हैं, क्या हम इसको यूज़ कर लें? तो जो माइंडसेट रहता है लोगों का, वो ये सोचते हैं कि बस ये कवर्स, फिंगर्स प्रोटेक्शन के कवर्स खरीद लो और फिर भाई मज़ा ही आ जाएगा कि गिटार प्ले करेंगे, काफ़ी अच्छे से प्ले कर पाएंगे और काफ़ी फास्ट प्ले कर पाएंगे। सो अलग अलग माइंडसेट रहता है। एंड वो सोचते हैं कि फिंगर्स हर्ट नहीं होगी, एंड अच्छे से गिटार भी प्ले हो जाएगा और जल्दी सीख जाएंगे वगैरह वगैरह वटेवर, है ना। तो अगर आप भी यही सब सोच रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, राइट। एंड टाइम एंड मनी जो वेस्ट होगी वो अलग से, राइट। सो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, एंड मैं देखना चाहता था कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, राइट, और इसका एडवांटेज कुछ है भी या नहीं। तो अमेज़ॉन से तो मैंने मंगवा लिए। एंड तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का वो ये है कि इट्स जस्ट अ टॉय ऑफ नो यूज़। पहली बात तो ये कि आपकी फिंगर्स पे ये फिट आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। ये जो आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर है
ये बिल्कुल लूज़ है। फर्स्ट थिंग, आप स्मॉलर साइज़ ले लोगे, अलग अलग साइजेस के लोगे, शायद आप फिट करवा लो किसी तरह से, या आपकी फिंगर थोड़ी मोटी है तो शायद ये फिट हो जाए, और अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको मंगाने पड़ेंगे। एंड दूसरी बात ये कि मुझे तो ये पहनकर गिटार प्ले करना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, स्पेशली जब फ्रेट्स पे स्लाइड करना हो। जैसे कि मैं जब इसको पहन के प्ले कर रहा हूँ, सो ये कुछ इट्स अनकंफर्टेबल, मुझे तो अजीब सा लग रहा है ये प्ले करता हुआ अभी। ये ये जब मैं स्लाइड कर रहा हूँ ना, ये स्मूथ नहीं है, राइट। ये काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट और थोड़ा सा ये ह्यूमिड जल्दी हो जाता है, राइट। तो ये जब आप स्लाइड करते हो ये स्टिकी है, आप फटाफट से अपनी फिंगर्स मूव नहीं कर पाओगे, राइट। ये जब आप स्लाइड भी करोगे ना, ज़्यादा स्लाइड करोगे, ये अपने आप ही फट जाएगा सारा, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इतनी जल्दी से मूवमेंट नहीं कर सकते अपनी, आई मीन ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है, सिलिकॉन है तो डेफिनेटली ये स्टिकी रहेगा गिटार पे। एंड है ना, सो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये यूज़ करो, बिकॉज ये आपके स्किल्स को रोक लेगा, राइट। आप अपने स्किल्स को एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। और हाँ, काम चलाऊ आपको थोड़ा सा बस कुछ थोड़ा बहुत प्ले करना है, आपने ज़्यादा सीखना नहीं है, तो ठीक है, आप कैजुअली यूज़ करो, बट पर्सनली तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता इस चीज़ को बिल्कुल भी। सो मैंने सिर्फ इसीलिए ख़रीदे थे दैट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि यार ये काफ़ी दिखता रहता है अमेज़ॉन पे और बाकी सब जगह पे, तो इसका बेनिफिट क्या होगा। हालांकि मुझे पहले से पता था, बट आई स्टिल वांटेड टू एक्सपीरियंस कि यार ये मैं फ़ील करके भी देखूं कि ये क्यों ठीक नहीं है, राइट। सो डोंट गो फॉर इट एंड लर्न द हार्ड वे एंड स्मार्ट वे, राइट। और एक तरीके से सीखोगे तो इट्स बेटर फॉर यू। अगर आप सच में एक अच्छा गिटारिस्ट बनना चाहते हो तो आई वोंट रिकमेंड दिस फॉर यू, राइट। नो गेन विदाउट एनी पेन, राइट। सो मेहनत और हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, राइट। एंड इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि रोज़ कुछ देर तक अगर आप गिटार प्ले करते हो तो आपकी फिंगर्स वैसे ही थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। एंड इसके अलावा कुछ लोग इलेक्ट्रिक गिटार भी शुरू करते हैं सीखना, जो कि थोड़ा कंफर्टेबल रहता है आपकी फिंगर्स के लिए एज़ कम्पेयर टू यूजुअल एकॉस्टिक गिटार्स। एंड देन आपकी जो नायलॉन स्ट्रिंग्स आती हैं, कुछ स्ट्रिंग कुछ गिटार्स आपके नायलॉन स्ट्रिंग्स के साथ है, या फिर आप यूकेले प्ले करते हो तो वो भी एक ऑप्शन है। बट स्टिल जो आपकी नायलॉन स्ट्रिंग्स रहती हैं वो एक वेरी सॉफ्ट म्यूज़िक प्रोड्यूस करती है, जो कि इतनी क्वालिटी साउंड नहीं रहती है उसकी। आपकी थोड़ा सा क्लासिक म्यूज़िक के लिए थोड़ा बहुत इट्स ओके, बट जो आपकी शार्प और क्वालिटी साउंड, प्रोफेशनल साउंड्स, या आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, अच्छा गिटार बजाना है, तो आई वोंट रेकमेंड कि नायलॉन स्ट्रिंग्स आप प्रेफर करो। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे ये क्वेश्चंस करते हैं कि सर इसका क्या करें, नायलॉन स्ट्रिंग्स कर लें या क्या चीज़ यूज़ करें। सो आई वुड रेकमेंड यार कि आप प्रोफेशनल गिटार प्ले करो अगर आप सच में सीखना चाहते हो, और ज़्यादा नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक गिटार से शुरुआत कर सकते हो, बट एटलीस्ट डू दी राइट थिंग्स, राइट। एंड सो आई सजेस्ट कि आप वर्क अराउंड ना ढूंढें एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दी हार्ड वे एंड दी राइट वे टू लर्न गिटार, ठीक है। सो ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल, and follow me for more such interesting and knowledgeable content on guitar. Thank you.